हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम ये देख रहे हैं कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। देखते हैं क्या किसी की इविल आई आपके ऊपर है या किसी ने ब्लैक मैजिक आपके ऊपर किया हुआ है। डिवाइन एंसेस्टर, मास्टर, स्पिरिट गाइड, मुझे बताइए, हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक on my viewers। Queen of Swords, Six of Pentacles, Nine of Swords, Three of Cups, King of Cups, Two of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी स्वतंत्र एनर्जी से कोई जलता है, मुझे यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे एक डोमिनेटिंग पर्सन दिखाई दे रहा है। इसकी एज आपसे ज़्यादा हो सकती है। ये आपको लव ऑफ़र देना चाहते हैं, इनका आपके ऊपर क्रश हो सकता है। ये आपको आते जाते कहीं देखते हैं, या तो वर्क प्लेस पे जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ पे आपको देखते हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक करते हैं, आपके ऊपर नज़र रखते हैं। इस व्यक्ति की आपके ऊपर इविल आई इसलिए है क्योंकि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। आप बिल्कुल भी इस इंसान के छलावे में नहीं आते हैं, इसको बिल्कुल भी अटेंशन नहीं देते हैं, इसके जो हिडन मोटिव्स हैं उसको अच्छी तरह पहचानते हैं। इसलिए ये व्यक्ति आपके ऊपर इविल आई रखता है। इसकी इविल आई का कारण ये भी हो सकता है कि ये आपके एक्स हो सकते हैं। इन्होंने किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपको डाला है और इनको ये उम्मीद थी कि उस थर्ड पार्टी के साथ में आपको भी जगल कर सकेंगे, पर आपने इस जगलिंग से इनकार कर दिया और इनसे हाथ छुड़ाकर अपने कैरियर, मनी और फाइनेंस पर ध्यान देना उचित समझा। और आप कैरियर, मनी, फाइनेंस के क्षेत्र में आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं। लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपकी काइंडनेस को समाज में सराहा जाता है। इसलिए ये व्यक्ति इविल आई रखता है। इस इविल आई का प्रभाव आपके ऊपर ये है कि आप रातों को सो नहीं पाते, सोने में दिक्कत है और हमेशा माइंड एक स्टक एनर्जी में रहता है, आपको एक कन्फ्यूज़न रहता है। इनके जो नेगेटिव वाइब्रेशंस हैं आपके ऊपर असर करते हैं, जिसके कारण से आप अपनी ज़िंदगी में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पीछे जो प्रकाश है उसको देखने से कभी कभी चूक रहे हैं। ठीक है, इसकी ईर्ष्या का कारण ये है कि आप जो भी चाहें उसको पाने के लिए जो भी एफ़र्ट्स डालते हैं उनमें आपको हमेशा ही कुछ ना कुछ नया जनरेट होता हुआ रिज़ल्ट मिलता है। कुछ प्रोडक्टिविटी आपकी आती रहती है, जिससे इसको ईर्ष्या होती है कि मेरे द्वारा इतना बड़ा धोखा देने के बावजूद भी ये व्यक्ति इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। एट ऑफ कप्स आ गया है, द एम्परर आया है, द एम्प्रेस आया है, हाँ, थ्री ऑफ सोर्ड्स आया है। यहाँ पे मुझे एक ऐसा इंसान दिख रहा है जिसका आपने बहुत पहले साथ छोड़ दिया। इनसे आपने अपना हाथ छुड़ाकर मूव ऑन किया। लाइफ में इन्होंने साम दाम दंड भेद से आपको रोकने की कोशिश की, फंसाए रखने की कोशिश की, रिश्ते में जकड़े रखने की कोशिश करी, लेकिन आप एम्प्रेस थे और आपने इनसे मूव ऑन कर लिया। आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। इस व्यक्ति ने हो सकता है आपको थर्ड पार्टी में डाला हो। जो रेजोनेट हो वो ले लीजिए, बाकी को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, यह एक दबदबा कायम करने वाला व्यक्ति, बहुत डोमिनेटिंग इंसान रहा है और ये व्यक्ति बहुत हार्श रहा है आपके प्रति। इनसे आपने पीछा छुड़ाया है, इनका आपके ऊपर से कंट्रोल चला गया है। बहुत कंट्रोलिंग व्यक्ति हैं ये, कंट्रोल चला गया है। अपनी पकड़ आपके ऊपर से कम हो जाने के कारण इनको ये लगता है कि हाउ डेयर यू, है ना, तो ये खिसियाते हैं बहुत ज़्यादा। ये आपके एक डोमिनेटिंग टॉक्सिक एक्स हो सकते हैं, जिनको लगता था कि आपकी जो दुनिया है इनके बिना नहीं चल सकती। आपका जो अस्तित्व है, आपका जो भी आपकी पहचान है इनकी वजह से है। ये एक नार्सिसिस्टिक रूढ़िवादी व्यक्ति हो सकता है। ये फीमेल भी हो सकती हैं, जिनकी आदमियों के बारे में ऐसी सोच हो कि आदमियों का काम औरतों के नीड्स को पूरा करना हो, चाहे वो नीड्स
लॉजिकल हो चाहे ना हो, चाहे वह व्यक्ति सक्षम हो चाहे ना हो। औरत हैं तो इनकी डिमांड हमेशा जायज़ होगी, ऐसी इनकी सोच थी आदमियों के लिए कि वो आदमी ही क्या जो हर ज़रूरत को पूरा ना कर सके। और अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो ये बहुत डोमिनेटिंग मेल रहे हैं। इनकी ईविल आई आपके ऊपर इसलिए कि सभी प्रकार का मैनिपुलेशन, टॉक्सिक बिहेवियर चंगुल में फंसा कर रखने की कोशिशों के बावजूद भी, कई बार आपको जीवन में बेवकूफ़ बनाने के बाद भी आपने इनसे यह कहकर पीछा छुड़ा लिया कि बहुत हो गया, अब मैं तुम्हें झेल नहीं सकती, ठीक है, तुम कुछ भी कर रहे हो वहाँ तक ठीक है, लेकिन अपनी ही नज़रों में मैं गिर जाऊँ, इतना मैं गिरा हुआ नहीं हूँ, ऐसा कहकर आपने पीछा छुड़ा लिया है। आपको खुश देखकर इस व्यक्ति को जलन होती है और ये ईविल आई आपके ऊपर रखता है। इनको ऐसा लगता है कि इनके बिना आपको बर्बाद हो जाना चाहिए था। इस ईविल आई का आपके, अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसके ऊपर असर है, आपका पढ़ाई के ऊपर मन नहीं लगता है, आपको नई दिशाएं नहीं दिखती हैं, कैरियर में आपको किस ओर जाना चाहिए इसमें भी आप स्टक महसूस करते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी को आप कैच करते हैं, ठीक है। इन्होंने आपको पास्ट में धमकाया होगा कि मैं तुम्हें कहीं का नहीं रहने दूंगा या तुम्हारी बदनामी करूंगा, ठीक है। कि कैरेक्टर के मामले में समाज में हर व्यक्ति तुम पर शक करेगा, लेकिन इनसे अलग होकर आपने अपने कैरेक्टर को इतना उज्जवल बनाया हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन को भुगतने के बावजूद भी इतना उज्जवल बनाया हुआ है। हो सकता है आपके बच्चे भी हों कि समाज में आपको इज्जत मिल रही है, लोग इनको ही चीटर के रूप में देखते हैं, आपको तो इंसान, डिवाइन से कनेक्टेड इंसान के रूप में देखते हैं। और इनके मंसूबे आपके प्रति क्या थे सोसाइटी में सबको पता चल रहा है, इसलिए इनकी ख़राब नज़र आपके ऊपर है, ठीक है। अब प्रश्न आता है कि ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। पहली बात ये कि आप सीक्रेट्स, अपने हिडन सीक्रेट सोसाइटी में कहना बंद कर दें, ठीक है। दूसरी बात, घबरा कर कोई भी बात, भयभीत होकर कोई भी बात हर किसी को नहीं बताना है। तीसरी चीज़, एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री क्रिएट करके आपको रखना है और डिटैच होकर रहना है लोगों से। धोखा खाकर हमको जब पता चलता है कि हमारी मासूमियत का फ़ायदा उठाया गया है तो हमें थोड़ा सा चंट चालाक बनना है। ईविल आई से बचने के लिए आपको साल्ट बाथ लेना है, ठीक है, डिवाइन से प्रेयर करनी है। और आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि नमक का पोंछा अपने घर पर लगाएं हमेशा। और इसके अलावा आप फिटकरी का प्रयोग कर सकते हैं। फिटकरी को काले कपड़े में बांधकर घर में जब अंदर आते हैं हम घर के, तो जो अंदर का हिस्सा है दरवाजे का उस पर टांग दें, जिससे कोई भी आपके घर के अंदर एंटर करे तो नेगेटिविटी बाहर ही चली जाए, अंदर ना आ पाए। और कॉर्ड कटिंग करना चाहिए आपको। यहाँ पे सिर पे हाथ रखकर, ये मान लीजिए आपका सिर है, सिर पर हाथ रखकर 3 बार उस व्यक्ति को याद करके उसको दिमाग में लाकर कट, क्लियर, डिलीट, कट, क्लियर, इरेज, इस तरह से करना है कॉर्ड कटिंग आपको। इससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। वो व्यक्ति जो है उस अच्छे से करना है आपको, ताकि कॉर्ड जो है प्रॉपर तरीके से कट जाए आपकी। इस व्यक्ति के इंटेंशंस आपके लिए प्योर नहीं है। ये व्यक्ति आपको किसी थर्ड पार्टी में जगल करता रहता है, लेकिन इसको नाराज़गी इस बात की है कि आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हैं। ये चाहते थे कि जैसे आप इनके आगे पीछे पहले घूमते थे, आज भी घूमें, लेकिन आपने इनके आगे पीछे घूमने से मना कर दिया है। ये पहले आपको बहुत आसानी से बहला फुसला लेते होंगे। बातों का बहुत माहिर है व्यक्ति, बहुत चालाक इंसान है, डोमिनेटिंग है। इसे अच्छी तरह पता है कि किस तरह से आपकी कौन सी नस दबाने से, कौन सी दुखती हुई नस दबाने से आप इसके करीब आ जाएंगे, कौन सा इमोशनल ब्लैकमेल करने से आप इसके करीब आ जाएंगे, इसको अच्छी तरह पता था। लेकिन इनके साथ में अब दुर्घटना ये हो गई है कि ये जितने भी इमोशनल दांव पेंच खेलते थे उन सब चीज़ों को आप समझ गए हैं। आप जो है ना, इनसे आगे निकल गए हैं, चालबाजियों को समझने में बहुत आगे हो गए हैं आप। इस बात से व्यक्ति खिसिया रहा है
कि अब मैं कौन सा पैंतरा आजमाऊँ। सारे पैंतरे मैंने इतने आजमाए कि मेरा जो पास्ट पर्सन है इतना फेमिलियर हो गया उन पैंतरेबाजियों से कि अब मैं नया क्या करूं मेरे समझ में नहीं आता। तो इन्होंने कई तरह से आपको पैंतरों में फंसाने की कोशिश की। हो सकता है इन्होंने कोर्ट केस के द्वारा भी आपको उलझाए रखने की कोशिश की, बच्चों की कस्टडी को लेकर या किसी अन्य मामले में। ये आपको हमेशा ही एक अटैचमेंट में रखना चाहते थे, ताकि ये हो सकता है आपसे फिजिकली बहुत अट्रैक्ट हों। तो ये चाहते हो कि कभी आप इनकी उस नीड को पूरा करने से मना ना कर दें। यहाँ पे मुझे एक टॉक्सिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालने वाला व्यक्ति दिखाई दिया है, और आपको इस व्यक्ति से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये खुद ही इतना झल्लाया हुआ है कि इसकी भी काफ़ी एनर्जी ड्रेन हो रही है आपके बारे में चिंतन करके। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्ड कटिंग प्रॉपर तरीके से कीजिए। एक काम और आप कर सकते हैं, आप अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा है। उससे हर तरह की बाधा विपत्ति से मुक्ति मिलती है, और वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11 दिन का संकल्प लेके या 21 दिन का संकल्प लेके आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इससे इनकी हिम्मत टूटेगी, और हम किसी का नुकसान नहीं चाहते, ठीक है, पर हम अपना भला चाहते हैं, इसलिए हम अपना ऑरा क्लींस करेंगे। साल्ट बाथ लेके दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से जो भी हमारे बुरा चाहने वाले लोग हैं उनसे हमको मुक्ति मिलती है, ये पक्की बात है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग कि हु कीप्स इविल आई और डन ब्लैक मैजिक ऑन यू। रीडिंग आपको कैसी लगी मुझको ज़रूर बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।